नमस्कार दोस्तों फ्रॉम पेपर टू प्रैक्टिकल जो आपका ड्राइंग में दिया हुआ है उसको प्रैक्टिकल कैसे एग्जीक्यूशन करना है आज हम उसी के बारे में बताएंगे, जिसका जो ये पार्ट 8 है। और इस पार्ट 8 में आज हम आपको बताएंगे कि भाई पाइल का लेआउट कैसे करना है। पाइल की लेआउट की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई कि एज़ पर ड्राइंग जो है आपके पास जो सेंटर लाइन का ड्राइंग होगा, कॉलम का सेंटर लाइन का ड्राइंग, उसके अनुसार आपको जो है सबसे पहले अगर हम पाइल की बात करें, पाइल का कॉलम का सेंटर लाइन, तो कॉलम का सेंटर लाइन के अनुसार हम लोग पाइल का लेआउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पाइल का कॉलम का जो है हमें लेआउट देना पड़ता है। लेआउट के लिए हमें जो है सर्वे करना पड़ेगा टोटल स्टेशन से। नॉर्मली आप जो है जनरल ऐसे नहीं मैनुअल नहीं कर सकते, मैनुअल में बहुत आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एरिया अगर आपका बड़ा है तो अगर छोटा एरिया में आप जो है नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल स्टेशन से आपका एक ड्राइंग मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों कोऑर्डिनेट रहेगा। उस कोऑर्डिनेट को आपको इनपुट करना है टीएस में। इनपुट करने के बाद जो है आपको पाइल का कॉलम का सेंटर लाइन मिल जाएगा। कॉलम का जैसे सेंटर लाइन मिल गया उसके हिसाब से अब आपको पाइल पॉइंट देना है। पाइल पॉइंट देने के लिए आपके पास जैसे यहाँ पे है 3 ग्रुप पाइल है, 4 ग्रुप पाइल है, तो अब उसको देने के लिए तो जहाँ जहाँ टीएस का पॉइंट दिया गया था वहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले आप उस पॉइंट को खोजिए। खोजने के बाद वहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जो है लगा दीजिए। अगर वो मतलब बैंड हो गया है उसको हटा करके दूसरा पॉइंट लगा दीजिए। लगाने के बाद आप सूता खींच दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ड्राइंग दिखाया, अब यहाँ पे ये पाइल का लेआउट है। पाइल का लेआउट का ड्राइंग मतलब कि भाई कि किधर उसका फेस है 3 ग्रुप का, तो वो आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख रहे हैं है कि हम एक कॉर्नर को पकड़ रहे हैं, इस कॉर्नर को पकड़ रहे हैं। इस कॉर्नर में आपका जो है ये लाइन मुझे देना है, पाइल का लेआउट देना है, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो लाइन है ये वाला, तो एक पॉइंट यहाँ दे दिया गया है कि भाई कि दोनों साइड से आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साइड से हमें जो है पाइल का पॉइंट लेना है। वो पॉइंट ये वाला पॉइंट मेरा रहेगा, ठीक है। अब वहाँ पे एक उस पॉइंट पे एक सूता वहाँ से खींचना है, वहाँ से खींचते हुए यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस में जो है सूता खींचना। देखिए ये वाई एक्सिस यहाँ पे सूता सरिया लेकर खींच दिए। अब हमें जो यहाँ से एक्स एक्सिस में खींचना है वो भी खींचेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूँ कि जैसा कि आप लोग को पता ही है कि फ्रॉम पेपर टू प्रैक्टिकल में मेरा आज का जो है ये 8वां पार्ट है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि साइट से रिलेटेड ड्राइंग हाथ में पकड़ करके साइट में किस हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे क्या है कि आप समझ सकते हैं कि भाई लेआउट कैसे करना। यहाँ वाई एक्सिस मैंने ले लिया था, अब एक्स एक्सिस में पॉइंट लेना है जहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि पूरा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। उसके हिसाब से हमें जो है 3 ग्रुप का टेम्पलेट लगाना। अब यहाँ पे पाइल पॉइंट खोज रहे हैं, भाई यहाँ पे है कि नहीं। अगर यहाँ पाइल पॉइंट नहीं मिला तो इसके आगे देखेंगे कि भाई कि वहाँ पे पाइल पॉइंट, क्योंकि ये वाला पाइल का वर्क हो चुका है, पाइल कास्टिंग यहाँ पे हो चुका है, जो कि 3 ग्रुप ऑफ पाइल है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। 3 ग्रुप का पाइल यहाँ हो चुका है, जिसका जो इससे प्रीवियस जो टीएस जो यहाँ जब हम इसका मार्किंग दे रहे थे तो वहाँ पर इसका पॉइंट था, वहाँ पर कॉलम का सेंटर लाइन। क्योंकि कॉलम का सेंटर लाइन को देखते हुए जैसे यहाँ पे देखिए, इसी में देखिए आप कॉलम का सेंटर ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, कॉलम सेंटर है, उसी पर फ्रेम टेम्पलेट लगा करके जो है हमें पाइल का पॉइंट देना। आप यहाँ पे क्योंकि अब भाई टेम्पलेट कहाँ से बना, टेम्पलेट एज पर ड्राइंग के अनुसार अगर आप चाहते हैं तो बाय टेप मेजरमेंट टेप से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन टेम्पलेट में क्या होगा कि आपका बहुत ही फास्ट काम होगा। यहाँ पे जैसे वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में कितना डायमेंशन है आपका ये ड्राइंग में दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ ड्राइंग का भी हालत जो है बहुत गड़बड़ा गया है
कि भाई ये जो पूरा जो है इतना यूज हुआ है कि भाई ये जो है मतलब ड्राइंग का जो है फट गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो वाई एक्सिस हम बात कर रहे थे और एक्स एक्सिस में बात कर रहे थे। तो वाई और एक्स एक्सिस में डायमेंशन आपका दिया रहेगा, कितना डिस्टेंस में मेरा पायल पॉइंट कितना है, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमने पहले से जो है टेम्पलेट रेडी कर लिया है 3 ग्रुप पायल का और 4 ग्रुप पायल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक्स और वाई अब सबको समझाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में यहाँ पे पॉइंट एक मिल गया है सेंटर लाइन पाइल का 3 ग्रुप पाइल का। तो यहाँ पे एक दूसरा सरिया जो है गाड़ के ठोक करके यहाँ से एक सूता खींच लिया। अब मेरे लिए आसान हो गया पाइल का पॉइंट देना। अब हमें ये वाला पॉइंट पे दिए हैं, तो ये पूरा एक्सेस मिल गया मुझे। अब यहाँ से अब हम जो है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके बगल वाला 2380 2 मीटर 380, मतलब ये डायमेंशन आपका mm में है, मिलीमीटर में, और ये 2700 पे इधर है। तो यहाँ से 2380 मेज़र करना है। आप जो आराम से टैप ले लीजिए, टैप के मदद से आप जो मैंने आपका बिल्डिंग लाइन बताया, फेस बताया, वहाँ से 2380। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कि यहाँ पे प्रीवियस जो टीएस का जो मार्किंग देते वो है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई जिस समय साइट में अगर काम चलते रहता है, कहीं मिट्टी आ गया, कहीं कुछ आने से वो पूरा ढक जाता है। अब यहाँ पे हम खुजवाएंगे भाई कि यहाँ पे है कि नहीं पॉइंट, ठीक है, 2 मीटर 380 पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पॉइंट है, पॉइंट मिल गया है प्रीवियस, इससे पहले जो है जिसमें टीएस का मार्किंग दिया गया था 2380 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्रेम लगाना है, फ्रेम लगाना है, फ्रेम करते हैं टेम्पलेट लगाना, इसको हम लोग आप लोग टेम्पलेट बोल सकते हैं। टेम्पलेट का आप देखिए किस तरह बना हुआ, वो जहाँ पे सेंटर है, सेंटर और इसका 3 ग्रुप का लेग है। अब ABCD 3 इसका लेग है, तो 3 लेग आप यहाँ तक 3 लेग में भी आपका निकला हुआ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे, और सूता का सीधा में जो है ये जो सरिया जो दिया हुआ सीधा में ले लीजिए और वहाँ पे आप जो है पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। 3 लेग 3 ग्रुप का हो गया। सूता खींचने से बेनिफिट ये होता है कि भाई कि आपका फेस जो है पायल का एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए हमें जो है उसके बगल में दूसरा सरिया ठोकना है, जिससे क्या है कि भाई मेरा 3 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान वाली चीज़। जब भी कभी आप लेआउट की अगर हम बात करते हैं, तो लेआउट देते समय हमें जो ग्रिड लाइन जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ग्रिड लाइन के अनुसार आपको जो है सूता खींच लेना है। जैसे ही आप जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है लाइन, ग्रिड लाइन, उसके जगह पर हमें सूता खींचना है, हो जाएगा मेरा काम आसान। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई मेरा 3 ग्रुप का पाइल जो पोजीशन था वो मैंने दे के रेडी कर दिया। अब क्या बात आता है, अब जो है हमें लेना है दूसरा पॉइंट को लेकर के, भाई ये जो 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप का पॉइंट लेना है। 4 ग्रुप पॉइंट लेने के लिए अब हमें यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा, इस लाइन से लेकर के, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। अब कितना डायमेंशन है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक और पॉइंट था जो सटा हुआ, जो मैंने आपको दिखाया। एक 3 ग्रुप इधर था, एक 3 ग्रुप यहाँ पे था। वाई अभी मैंने दिया था एक्स एक्सिस में, अब जो वाई एक्सिस में एक और पॉइंट है, उसका फेस इधर है, और ये तो आपका बिल्डिंग का कॉर्नर पोजीशन लाइन हो गया, बिल्डिंग का लाइन है, तो एक वहाँ दे दिए, एक अब जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3 सेंटर ये है, और इसका 3 लेंगे, 1 2 और ये 3 लेंगे, यहाँ पे इसका 3 लेग है, ठीक है आसान। उस हिसाब से यहाँ पे सेंटर मैंने पॉइंट मिलाया, और 1 2 3 पॉइंट। तो देखिए क्या है कि मैं फिर से बताना चाहूँगा कि टेम्पलेट बनाने से फ़ायदा वही है कि आपका काम फास्ट होगा। नहीं तो अगर आप इसको चाहते हैं तो स्लो काम को लेकर के, तो आप जो इसका डायगोनल निकाल करके आप जो है पाइल का पॉइंट का लेआउट दे सकते हैं।
तो यहाँ रहा आपका 3, 1 2 3 लेग। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको लास्ट दिखाएंगे कि भाई 4 ग्रुप का यहाँ पे इस लाइन में वाई एक्सिस में, तो ग्रिड लाइन जो खींचा हुआ है ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं भाई ये पॉइंट है कि नहीं, शायद ये पॉइंट मिसिंग है। तो इसको आप जो है लाइन खींचा हुआ सीधा में, आप इधर पॉइंट दिया हुआ आपका, तो आप इसको जो आराम से ले सकते हो। तो मेज़र करके डिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ, अब डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तब देखिए डिस्टेंस के लिए अब देखिए कितना लेना है मुझे। अब मैं इसको कैलकुलेटर में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 5030, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉर्नर पोजीशन है यहाँ से ये लाइन से यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ 50, पहले कितना आया 50, इधर यहाँ से यहाँ तक 580 है प्लस 5030, कितना आ गया, तो आ जाएगा टोटल दोस्तों ये 5610, ठीक है। अब यहाँ जो है हमें मेज़र करना टैपिंग लेकर के, जहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने लिया था वहाँ से 5610 मेज़र करके हमें जो है ये टैपिंग करना। टैपिंग करने के बाद जहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा वो मेरा जो है फाइनल पॉइंट रहेगा। आसान तरीका, टैप वहाँ लगा दीजिए फर्स्ट पॉइंट पे, वहाँ से 5610 पे 5610 यहाँ पे आपको जो है सरिया, मतलब ये कॉलम का सेंटर लाइन हो गया, सरिया ठोकना है, ठीक है। कॉलम सेंटर लाइन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सरिया ठोकिए और इस यहाँ से आप जो है, तो ये 4 ग्रुप का है। हम आपको यहाँ पे 4 ग्रुप का भी टेम्पलेट दिखाएंगे कि भाई 4 ग्रुप का टेम्पलेट किस हिसाब से बना हुआ, और ये मेज़रमेंट के हिसाब से बनाया गया है। भाई कितना मेज़रमेंट, वो 4 ग्रुप का चारों साइड जो है 1200, हर एक लेग का डिस्टेंस जो है 1200 mm इंटू 1200 mm इंटू 1200 mm इस चारों साइड के ऊपर रहेगा, जो कि आपको पायल का सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से अब इसको सेंटर मिलाना है। हाँ, यहाँ पे मन में आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा 10 mm का डिफरेंस आ देगी, ठीक है। 10 mm का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है, लेकिन उतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिस समय आप बोर करेंगे उस समय भी, जिस समय बोर मशीन लगाएंगे 10 mm 15 mm का डिफरेंस आता है, लेकिन जिस समय आप फिर से जब पायल का लेआउट करेंगे, पायल का कॉलम का लेआउट करेंगे, कॉलम सेंटर लाइन में लाएंगे टीएस से, उस समय आपका एक्यूरेट होना चाहिए। भले ही 10 mm 15 mm आपका साइज़ कम बेसी हो सकता है। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे फिर से हमें जो है चारों कॉर्नर पे, ये 4 ग्रुप का है, चारों कॉर्नर पे जो है सरिया लगा देना है ना आसान चीज़। तो 4 कॉर्नर हो गया, 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप का हो गया। अब ड्राइंग को देखते हुए लेआउट किस हिसाब से करना आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमें नहीं लगता है कि आपको अब इसमें कुछ डाउट होगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बस यहीं तक था ये। अब इसके हिसाब से फिर और आगे आप लेआउट करते जाइए। यहाँ मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिखाया, इस हिसाब से जितना जो भी आपको यहाँ पे लाइनिंग ग्रिड लाइन दिख रहा है, ग्रिड लाइन खींच करके जो है आप लेआउट का, और सबसे आसान क्या है कि भाई यहाँ पे आपको टीएस का पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन भी आ जाएगा, तो उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो अपडेट लाएगा तो सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।